हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल मूवी जोन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। लास्ट वीडियो में मैंने वॉकिंग डेड सीजन 2 के एपिसोड्स 5 और 6 को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैं एपिसोड 7 और 8 को एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सभी लोग कैंप में बैठकर ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे। ग्लैन घर की तरफ देखता है जहां पर मैगी खड़ी हुई उसे सिर हिलाकर मना करती है। ग्लैन डेल की ओर देखता है जो कि अपना सिर हामी में हिलाता है। ग्लैन वहां सभी लोगों को बार्न में मौजूद वॉकर्स के बारे में बता देता है। पूरा ग्रुप उसकी बात की सच्चाई को चेक करने के लिए जाता है। शेन उन लोगों को सजेस्ट करता है कि अब उन लोगों को ये सब छोड़कर फोर्ट बेनिंग की ओर मूव करना चाहिए। कैरोल कहती है कि उसकी बेटी सोफिया अभी भी मिसिंग है। शेन कैरोल को समझाने की कोशिश करता है कि इतने दिनों तक सोफिया का जिंदा रहना नामुमकिन था और वो अब मर चुकी होगी, लेकिन डैरल अभी भी सोफिया को खोजने के फेवर में था। तभी रिक हर्षल के पास वॉकर्स के बारे में बात करने के लिए जाने लगता है, लेकिन डेल रिक को बताता है कि वो ऑलरेडी हर्षल से इस बारे में बात कर चुका है। डेल उन्हें बताता है कि हर्षल उन्हें बीमार मानता है और वो उन्हें वॉकर्स नहीं मानता। सभी लोगों के दरवाजे तक पहुंचने की वजह से वॉकर्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे। वो लोग बार्न के दरवाजे के पास आकर उसे जोरों से धकेलने लग जाते हैं। शेन बार्न के लॉक को चेक करने लगता है। तभी ग्लैन मैगी के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। मैगी ग्लैन के द्वारा सीक्रेट रिवील करने की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में थी। वो उसके सर के ऊपर गुस्से से एक अंडा फोड़ देती है। कैरोल डैरल के पास जाती है। वो उसे जंगल में जाने के लिए मना करती है कि वो सोफिया को खोजने के लिए बाहर जंगल में न जाए क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही जख्मी है। कैरोल डैरल को कहती है कि वो अब उसे भी खोना नहीं चाहती है। डैरल इस बात पर कैरोल के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। एंड्रिया रिक के साथ सोफिया को खोजने जाने के लिए अपने वेपन्स को तैयार कर रही थी। तभी डेल उसके पास आता है और उसे शेन से दूर रहने की वो सलाह देता है। एंड्रिया डेल की बात को नहीं मानती। रिक एक बार फिर से हर्षल के पास जाता है और उन लोगों के फार्म हाउस में रहने के बारे में हर्षल से बात करने लगता है। रिक हर्षल को बताता है कि उसके ग्रुप के सभी लोगों को वहां बार्न में मौजूद वॉकर्स के बारे में पता चल चुका था। हर्षल रिक की बात को सुनकर उसे वार्न करता है और कहता है इस वीक के एंड होते ही उन्हें इस फार्म हाउस को छोड़कर जाना होगा। रिक हर्षल को लॉरी की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है और वो उसे कन्विंस करता है कि उन लोगों के लिए इस हालत में फार्म हाउस से ज्यादा सेफ जगह और कोई भी नहीं है। रिक हर्षल को ये भी समझाने की कोशिश करता है कि वो दुनिया को अपने नजरिए से ना देखे। वॉकर्स को एक बीमारी नहीं है, वो मरकर वापस आते हैं और वो दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन हर्षल रिक की कोई भी बात नहीं सुनता। तब रिक वहाँ से चला जाता है। हर्षल तब नजर उठाकर एक बार मैगी की ओर देखता है। रिक तभी बार्न के पास मौजूद शेन के पास जाता है और उसे लॉरी की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है। मैगी हर्षल को फार्मेसी में मिले हुए वॉकर के बारे में बता देती है। वो हर्षल से कहती है कि वो एक बार फिर से सोच ले कि वो क्या कभी ठीक हो सकते हैं। मैगी हर्षल को बताती है कि ग्लैन ने उसे उस वॉकर से बचाया था, जबकि उसके खुद के फादर उन वॉकर्स को ही बचाने की कोशिश कर रहे थे जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा थे। जिमी उन्हें तभी आकर पास ही मिले 2 वॉकर्स के बारे में बताता है। हर्षल जिमी से रिक को बुलाने के लिए कहता है। शेन लॉरी के पास जाता है और उससे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में क्वेश्चन करता है। वो लॉरी से कहता है कि लॉरी के पेट में जो बच्चा है वो उसका है। लॉरी शेन को क्लियर करती है कि वो बच्चा उसका एंड रिक का है और शेन उस बारे में कुछ भी ना सोचे। शेन उसके बाद कार्ल के पास जाता है, लेकिन लॉरी कार्ल को शेन से दूर रहने के लिए कहती है। शेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो आरवी के अंदर जाता है और वहाँ पर उसे वेपन से भरा हुआ बैग दिखाई नहीं देता और वो आरवी के ऊपर बैठे हुए ग्लैन से डेल के बारे में पूछता है। तभी ग्लैन कहता है कि उसे डेल के बारे में कुछ भी नहीं पता। शेन डेल को ढूंढने लग जाता है। रिक हर्षल एंड जिमी के साथ जंगल की ओर जाता है। वहाँ जाने पर उन लोगों को 2 वॉकर्स कीचड़ में फंसे हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों हर्षल के पड़ोसी थे जो कि अब वॉकर्स में कन्वर्ट हो चुके थे। हर्षल अपने साथ उन दोनों को पकड़ने के लिए ट्रैप लेकर आया था। हर्षल रिक को बताता है कि पहले ये काम ऑटिस किया करता था। वो आसपास के वॉकर्स को पकड़कर बार्न में बंद कर दिया करता था क्योंकि हर्षल को उम्मीद थी
कि इस बीमारी का इलाज जल्दी ही ढूंढ लिया जाएगा। रिक उन वॉकर्स को जिमी की मदद से पकड़ता है। ग्लैन मैगी से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे बार्न में वॉकर्स की मौजूदगी के बारे में अपने ग्रुप को बताना जरूरी था, क्योंकि उन वॉकर्स का यहाँ पर मौजूद रहना सभी के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैगी ग्लैन की बात को समझ जाती है और आगे बढ़कर उसे किस कर लेती है। शेन को डेल एक जगह पर मिल जाता है जहाँ पर वो गन्स को छुपा रहा होता है। शेन की गन्स वापस मांगने पर डेल उसे कहता है कि वो उसकी सच्चाई को सब लोगों को बता देगा। शेन के वापस से गन मांगने पर डेल उसे कहता है कि क्या वो उसे भी ओटिस की तरह ही मार डालेगा। शेन डेल को कहता है कि वो उसे ऑलरेडी ही मरा हुआ समझता है, इसीलिए ही वो उसकी परवाह नहीं करता। डेल शेन को निशाना लगाकर ट्रिगर दबाने वाला होता है, लेकिन वो उस ट्रिगर को दबा नहीं पाता और वो शेन को सारे वेपन्स वापस दे देता है। शेन फार्म हाउस में वापस आकर सभी को वो वेपन्स बांट देता है। शेन का इरादा बार्न में मौजूद सभी वॉकर्स को मार डालने का था। मैगी एंड लॉरी उन सभी लोगों को तभी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें रिक एंड हर्शल दिखाई दे जाते हैं, जो कि 2 वॉकर्स को लेकर आ रहे थे। शेन हर्शल को देखकर तुरंत ही उसके पास जाता है और वो हर्शल को बहुत कुछ सुना देता है। शेन हर्शल के सामने ही उनमें से एक वॉकर को मार गिराता है। उनमें से एक वॉकर की छाती पर गोली मारता है और हर्शल को दिखाता है कि अगर ये एक ह्यूमन बीइंग है तो उसके द्वारा गोली मारे जाने पर भी ये वॉकर क्यों नहीं मरा, क्योंकि अगर वो वॉकर एक इंसान होता तो वो गोली लगने पर मर जाता। हर्शल देखता है कि शेन के बहुत बार उस वॉकर की छाती में गोली मारने के बाद भी वो वॉकर नहीं मरता। तब शेन उस वॉकर के हेड में गोली मारकर उसे मार गिराता है। शेन वहाँ मौजूद सभी लोगों को समझाता है कि अब उन्हें अपना थोड़ा दिमाग लगाकर काम करना होगा। उन्हें बार्न में मौजूद सभी वॉकर्स को मारना होगा और सोफिया की खोज को भी वहीं पर ही बंद करना होगा। शेन बार्न के दरवाजे को तोड़ डालता है और बाहर खड़े होकर वॉकर्स के बाहर आने का वेट करता है। वॉकर्स एक एक करके बाहर आने लगते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोग एक एक करके उन वॉकर्स को मारने लग जाते हैं। हर्शल की पूरी फैमिली ऐसा करते हुए देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उनके कई रिलेटिव्स उन वॉकर्स में मौजूद थे और जो उनकी नजरों में जिंदा थे। रिक वहाँ पर मौजूद भी लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करता। डेल तब तक उस जगह पर पहुंच जाता है। सभी वॉकर्स मर चुके थे। तभी उन लोगों को एक और वॉकर की ग्राउल करने की आवाज आती है और वो लोग देखते हैं कि अंदर से सोफिया निकली है, जो कि एक वॉकर में कन्वर्ट हो चुकी थी। कैरोल तुरंत ही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी डैरल उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। कोई भी सोफिया की ओर गन पॉइंट नहीं कर पाता। शेन भी उसे खड़ा हुआ देखता ही रह जाता है। तब रिक आगे बढ़ता है और सोफिया को हेड पर शॉट कर देता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बेथ अपनी मदर के पास जाती है और उसे देखकर बहुत जोरों से रोने लग जाती है। उसकी मदर, जो कि वॉकर में कन्वर्ट हो चुकी थी, अभी तक वो मरी नहीं थी। वो एक बार उठकर बेथ के ऊपर अटैक करने लग जाती है। तब एंड्रिया उसे मार डालती है। जब हर्शल की फैमिली घर की तरफ वापस जाने लगती है, तब शेन उनके पास आता है और हर्शल से पूछता है क्या उन्हें सोफिया के बारे में इस पूरे समय से मालूम था और हर्शल ने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। हर्शल शेन को कहता है कि उसे सोफिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ऑटिस ही वहाँ पर आसपास मौजूद वॉकर्स को यहाँ बार्न में बंद किया करता था। सभी लोग मिलकर हर्शल की फैमिली एंड सोफिया का फ्यूनरल करते हैं। रिक अपने आप को ब्लेम करता है कि सोफिया के यहाँ मौजूद होने के बाद भी वो पूरे ग्रुप की लाइफ को डेंजर में डालकर उसे पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। कैरोल सोफिया के फ्यूनरल को अटेंड करने से मना कर देती है। डैरल इसके कारण कैरोल से गुस्सा हो जाता है। हर्शल अपनी वाइफ की सभी चीजों को एक बॉक्स में पैक कर देता है। उसे पहले उम्मीद थी कि उसकी वाइफ जिंदा होकर आएगी और उन चीजों को यूज करेगी। एंड्रिया एंड टी डॉग वॉकर्स की बाकी बॉडीज को ले जाकर बर्न कर देते हैं। मैगी ग्लैन से आकर पूछती है कि क्या वो उसके फार्म हाउस में रुकेगा या फिर वो अपने ग्रुप के साथ ही फोर्ट बेनिंग की ओर जाएगा। ग्लैन के पास मैगी की इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। इधर बेथ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज फीवर हो गया था और वो एक शॉकिंग स्टेट में पहुंच चुकी थी। सभी लोग बेथ की कंडीशन को देखकर हर्शल को उस घर में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें हर्शल वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी उन्हें हर्शल की एक ड्रिंक की बोतल मिलती है, जिसे देखकर मैगी कहती है कि उन लोगों को हर्शल
एक बार में मिल सकता था। इधर डेल लॉरी के पास जाता है और उसे बता देता है कि उसे शक है कि ओटिस की मौत के पीछे शेन का हाथ था और अब उसे लगता है कि शेन किसी को भी मार सकता था। हर्षल को खोजने जाते समय ग्लैन रिक को बताता है कि मैगी और वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। बेथ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, जिसे देखकर लॉरी डैरल के पास आती है और उसे रिक एंड हर्षल को ढूंढने के लिए कहती है। डैरल लॉरी को मना कर देता है और कहता है कि वो अब लोगों को ढूंढते ढूंढते थक चुका है। लॉरी ये सुनकर खुद ही मैगी की कार लेकर शहर की ओर रवाना हो जाती है, लेकिन रास्ते में मैप की ओर देखते हुए उसका ध्यान भटक जाता है और तभी उसकी गाड़ी के सामने एक वॉकर आ जाता है। इस कारण से लॉरी की कार पलट जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर रिक एंड ग्लैन को एक बार में बैठा हुआ हर्षल मिल जाता है। रिक हर्षल के पास जाकर उसे बेथ की कंडीशन के बारे में बताता है। हर्षल रिक को कहता है कि उसने अपनी बेटियों को झूठी उम्मीद दिखा रखी थी कि उनकी माँ एंड उनका भाई एक दिन फिर से ठीक हो जाएंगे। हर्षल रिक को कहता है कि वो खुद भी इसी झूठी उम्मीद के सहारे ही जी रहा था। रिक हर्षल को समझाता है कि जो लोग अब जा चुके हैं उन्हें उन लोगों को अब जाने देना चाहिए और जो प्रेजेंट में मौजूद हैं हमें उनके बारे में ही सोचना चाहिए। हर्षल रिक की इस बात को समझ जाता है और अपने आखिरी गिलास को काउंटर के ऊपर रख देता है। तभी वहाँ बार का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर दो आदमी अंदर घुसते हैं। उनमें से एक आदमी उन्हें बताता है कि वो एक रिफ्यूजी कैंप में भी गया था, लेकिन वहाँ की पूरी रोड्स जाम थी, जिसके कारण उन्हें वेस्ट में मूव करना पड़ा। वो उन्हें बताता है कि उसकी मुलाकात फोर्ट बेनिंग से आ रहे एक सैनिक से हुई थी और उस सैनिक ने उन लोगों को बताया था कि फोर्ट बेनिंग पूरी तरह से वॉकर्स से भरा हुआ था और वो उन्हें ये भी बताता है कि उसका लेटेस्ट प्लान नेब्रास्का जाना था। सभी ट्रेन्स उसी डायरेक्शंस की ओर जा रही थी। डेब एंड टॉनी रिक से उनके रहने के प्लेस के बारे में पूछते हैं। रिक उन्हें अपने रहने के प्लेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देता। तब टॉनी उन लोगों को धमकी देने लग जाता है। रिक अपनी गन का निशाना उनकी ओर कर देता है। डेब उन लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। डेब रिक को कहता है कि उन लोगों को एक सेफ प्लेस चाहिए, जो कि उसे लग रहा है कि रिक उन्हें प्रोवाइड कर सकता है। रिक उन्हें क्लियर करता है कि उन लोगों का फार्म हाउस पहले ही बहुत सारे लोगों से भरा हुआ है और अब किसी और के आने की वहाँ पर जगह नहीं थी। डेब अपनी गन निकाल लेता है और तभी रिक आगे बढ़कर उसे शूट कर देता है। रिक टॉनी को भी गोली मार देता है। हर्षल एंड ग्लैन रिक को देखते ही रह जाते हैं और यहीं पर ही एपिसोड 8 खत्म हो जाता है।